हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मिलेगी कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होगा 11/11 पोर्टल आ रहा है। उसमें मैं आप लोगों की रीडिंग ला रही हूँ कि 11/11 पोर्टल में आपके लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, क्या हो सकता है। बट उससे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, यू वर्सेस देम की एनर्जीज लाते हैं। और फिर 11/11 पोर्टल में आपके लिए क्या ऐसी ब्लेसिंग्स हैं तीन ऐसी ब्लेसिंग्स जो ज़रूर होकर ही रहेगी 11/11 पोर्टल के बाद। ठीक है, पहले तो हम आपके लिए यू वर्सेस देम की एनर्जीज़, आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज़ देखते हैं कि वो आपके लिए अभी करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे, क्या मन कर रहा है। अगर आप बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तब भी, अगर आप एक रिलेशनशिप में है तब भी, देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के पर्सन क्या सोच रहे हैं कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लिए। 3 शफल्स करते हैं और उसके बाद अगर कुछ कार्ड जाए तो ठीक है, अदरवाइज आई विल पिक इट। डेस्टिनी क्या कहना चाहते हैं वो कैप्रिकॉन से। ओके एक शफल और करते हैं। क्या कहना चाहते हैं कैप्रिकॉन के पार्टनर कैप्रिकॉन से। ओके अनवर्दी। आई थिंक ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं स्टॉक करते हैं, कहीं ना कहीं आपको देखते हैं और इन्हें लगता है कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं लाइफ में। और जहाँ तक इन्हें समझ आ रहा है आपके बारे में, तो इन्हें पता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी होते होंगे। जब आप रिलेशनशिप में हो, बात करो, तो हो सकता है डिसएग्रीमेंट्स होते होंगे। कभी कभी इन्हें लगता होगा कि यार मैं तो वर्दी ही नहीं हूँ कैप्रिकॉन्स के लिए, क्या ही हो सकता है। ऐसी ऐसी कुछ एनर्जीज इनको फील होती होगी। बट लेट्स सी द कार्ड्स। पहला कार्ड आया है डेस्टिनी, फिर आया है ईगो, मेंट, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन, डे ड्रीमिंग, थर्ड पार्टी एंड होल्डिंग बैक। ओके अच्छा, आप में से कुछ के लिए मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं अभी कुछ इनके लाइफ में कुछ तीसरी चीज़ चल रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी होगी आपको लगता है थर्ड पार्टी है उसके लिए है। बट अभी ये बोलना चाहते हैं कि वहाँ पर वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके लाइफ में जो थर्ड चीज़ है वहाँ पर उन्हें बहुत चीज़ें अपनी ठीक करनी है, करेक्ट फॉर्म में अब खुद को लेकर आना है, जो वो ला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उनको लगता है कि अभी तक जो उनको अपनी लाइफ में अचीव कर लेना चाहिए था, अभी तक उनको अपनी लाइफ में जो चीज़ें प्राप्ति आ जानी चाहिए थी, अभी तक उनको मिली नहीं है। ठीक है, ये इस वजह से भी हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत है। जैसे मैं आप लोगों की रीडिंग करती रहती हूँ, तो इस पर्सन के अंदर एटीट्यूड, ईगो, घमंड बहुत होता होगा। ये छोटी मोटी चीज़ों से सेटिस्फाई खुद को नहीं कर पाते होंगे। इनकी सोच, इनका दिल होता होगा कि हम, मुझे हमेशा बड़ी चीज़ें मिले, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही हो, मेरे साथ हमेशा चीज़ें बेस्ट हो। ठीक है, ये छोटे मोटे खर्चों से या छोटी मोटी चीज़ों से ये अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज़ है। लेकिन ऐसा लगता है कि अपने आप को वर्दी बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। राइट नाउ इनके लाइफ में ऐसे स्ट्रगल्स चल रहे हैं कि इनको खुद ही नहीं पता कि इस चीज़ को ये ठीक कैसे करेंगे। ठीक है, ऑल्दो मैं इनको देखूं तो आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, जिस तरीके से रिश्ता निभाना चाहिए था, जिस तरीके से रिश्ता चलना चाहिए था, उस तरीके से रिश्ता भी चल नहीं पा रहा है। ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि जिस तरीके से इनको आपके लिए कुछ करना चाहिए वो ये स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। आपकी तरफ आना चाहते हैं। आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। ठीक है, अभी तक मैंने आपको वही बोल रही हूँ, अभी तक ये बहुत कुछ करना चाहते थे, आपके लिए चेंजेस लाना चाहते थे, आपको एज अ किंग एंड क्वीन देखना चाहते थे, ट्रीट करना चाहते थे। बट इनकी लाइफ में जो अलग एक सिचुएशन है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी है या फाइनेंसेस हैं या फिर डिस्टेंस है या कुछ भी आप लोगों के लाइफ में एस्पेक्ट है, वो बीच में आ रहा है, जो ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपको वर्थ इट समझते हैं, ये सोचते हैं कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपके लिए बहुत कुछ करने का इनका मन भी करता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स गाइस। अगर आपसे अभी तक ये रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपकी है और इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, क्योंकि मैं इसके बाद इन सब कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करने वाली हूँ। ऑलराइट, डेस्टिनी क्यों आया है? आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। डेस्टिनी क्यों आया है? यस, 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली देखो, इस पर्सन को ना कहीं
श्योरिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है, अपनी डेस्टिनी को लेके, अपने जो इनकी इच्छा है उस हिसाब से ये चल नहीं पा रहे हैं, और इनको कहीं न कहीं ये चीज़ का डर है कि जो मेरा सही जगह है, जो मेरी डेस्टिनी है, जहाँ मुझे होना चाहिए, जहाँ मुझे काम करना चाहिए, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ लाइफ़ में, या मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, ऐसे लड़का-लड़की दोनों बोल सकते हैं, बट कहीं न कहीं स्ट्रगल है इनके मन में, इनके दिल में। अगर आप इनकी डेस्टिनी हो तो इन्हें पता है कि यहाँ तक पहुँचने में मुझे अपने अंदर बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ये अभी तक जितने भी सिचुएशन इनके अंदर आई है, जो भी अभी तक ये डील कर चुके हैं, ये आपको बहुत हाई लेवल का समझते हैं और अपने आप को कहीं भी वर्थ इट नहीं समझते हैं, ठीक है? ईगो क्यों आया है? आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। ईगो क्यों आया है? 4 ऑफ कप्स। हो सकता है आप दोनों की डिसएग्रीमेंट्स बहुत होती हो सकता है आप लोगों की आर्ग्यूमेंट्स बहुत होती हो। जिस समय इनको आपकी बात समझनी चाहिए थी, जिस समय आप लोग एक कन्फ्यूजन में थे, ठीक है, आप लोगों को अगर आप बात करते तो सब चीज़ें आप दोनों के फेवर में ही जाती। बट इस इंसान ने अपनी ईगो को पहले चुना, जो इनको लगता है मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है, मुझे अंडरस्टैंड करो, तुम मुझे अंडरस्टैंड करो, तुम मेरी सिचुएशन को समझो, मैं नहीं समझूंगी, ठीक है, या मैं नहीं समझूंगा। तो जब भी आप लोगों की स्ट्रगल होती होगी, कुछ भी होती होगी, मुझे लगता है तभी आप लोगों का एक सेपरेशन हो गया होगा। हो सकता है इस पर्सन को अपने करियर में कुछ करना है, इस वजह से आप लोगों की ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होती होगी। और इस पर्सन के अंदर एक अलग ही प्राइड है कि मैं तो बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, मैं बहुत कुछ ला सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे पहले उस पर ध्यान देना है, इस कनेक्शन तो में तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा जब मैं वहाँ कुछ कर दूंगी या कर लूँगा। मेंट क्यों आया है? आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन। मुझे लगता है जब आपकी आर्ग्यूमेंट हुई ना, तो अचानक इनको एक रियलाइजेशन होता है कि यार लड़ना नहीं है, यहाँ पे सब ठीक से रहना है, क्योंकि आपको ये कभी भी ईगो एटीट्यूड नहीं दिखा सकते हैं। आपके लिए इनके मन में हमेशा प्यार ही होता है। मेंट क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड, दिस कार्ड। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। यस, आपसे लड़ते हैं, ईगो दिखाते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं या एकदम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अचानक ही इनको दोबारा आपके लिए पैशनेट एनर्जी आ जाती है, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ है ना, आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। आपको देख के नहीं लगता है कि यार मैंने यहाँ पर ऐसे तो नहीं रहना है। आपके अलावा मुझे नहीं लगता है किसी और को ऐसे किसी और से इनकी इतनी बात बन नहीं पाएगी जितना इनकी आपके साथ बन जाती है, जितना आप इन्हें अंडरस्टैंड करते हो। और आप ऐसे हो ना इनकी लाइफ में, जो शायद ही आपके बाद ही किसी को ऐसे ट्रीट कर पाएंगे, या आपसे पहले किसी को ऐसे ट्रीट कर सकते थे। आपकी लाइफ में जो इनकी जगह है, बहुत ही अलग लेवल है, बहुत ही अलग। ईगो आता है, गुस्सा आता है, ये ईगोइस्टिक पर्सन ही हो सकते हैं। हो सकता है इनका अपना गुमान, अपना एटीट्यूड ही अलग लेवल का हो, बट जब आपने जो एंट्री ली है ना इनकी लाइफ में, जब से आप आए हो, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। इनको गुस्सा आता है, रेज आता है, रेबेलेशंस आते हैं, बट फिर वहीं आपकी शक्ल देख के, आपको देख के, ये एकदम ही सॉफ्ट हार्टेड, एकदम ही प्यार भरे पर्सन बन जाते हैं। ये आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये ना कहीं सोचते हैं कि यार मैं जो था या मैं जो थी, हो सकता है पास्ट में इन पे बहुत पैसा हो, बहुत तरक्की हो, लेकिन अब इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये सोचते होंगे कि यार, सोचते रहते हैं, ये अपनी खुली आंखों से भी सोचते हैं कि यार पहले मेरी क्या वो थी ना, मैं कैसे गरीबों की भी मदद करती थी या करता था, कितना कुछ अचीव कर लिया था, कितनी गिविंग थी मेरी एनर्जीज़, मेरे इमोशंस कितने गिविंग थे, और अब देखो, अब मैं कितना रूड हूँ, अब देखो मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि मेरे पास कुछ चीज़ आ जाए, मेरी तरफ कैसे भी मनी आ जाए, मेरे पास कुछ भी ऐसी स्टेबिलिटी आ जाए जहाँ पर मैं बहुत कुछ करूँ कैप्रिकॉन्स के लिए, ठीक है। ये वेट कर रहे हैं कि बस किसी दिन कुछ मेरे लिए हो जाए, किसी तरह सब चीज़ें ठीक हो जाए और मैं कैसे भी यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी लाऊं और कैप्रिकॉन्स को अपनी लाइफ में एक अबंडेंस दिखाऊं कि देखो मैं ये सब कर सकती हूँ या कर सकता हूँ आपके लिए। अगर ये लड़के हैं तो इनके अंदर बहुत बहुत दिल है कि आपके लिए बहुत कुछ करे, बट मजबूर हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी क्यों आया है? थर्ड पार्टी से इनकी एंडिंग हो रही है। जो भी आप लोगों के बीच में तीसरी चीज़ थी, जो स्ट्रगल ला रही थी, जो एंडिंग ला रही थी, जो भी दिक्कतें ला रही थी, या फिर आप समझो कि आप दोनों के बीच में मान लो पेरेंट्स आ गए, कास्ट आ गया, कोई ऐसा रिलीजन आ गया, कोई भी ऐसी चीज़ आ गई, पैसा आ गया, उसकी अब एंडिंग हो रही है थर्ड पार्टी की। कोई भी अगर स्ट्रगल थे, फाइनेंशियल स्ट्रगल थे, डिस्टेंस था, मुझे लगता है आप बहुत जल्दी मिल सकते हो। तो यहाँ पर एंडिंग हो रही है थर्ड पार्टी की, क्लियर एंडिंग, द डेथ,
इतना इतना अच्छा कार्ड कि आपको मैं, वाओ वाओ, बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स। वाओ, ये बहुत इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं गाइस, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। और जो भी थर्ड पार्टी की एंडिंग हुई है उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके रिश्ते में प्यार ही प्यार है, आपके रिश्ते में शादी है, आपके रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही प्यारे कार्ड आए हैं, मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि यहाँ पे डेथ, थर्ड पार्टी एंड डेथ, समझो ख़त्म, एंडिंग। एंड इसके बाद जो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी ना, बहुत ही विश फुलफिलमेंट, जैसा आप पार्टनर चाहते थे। या अगर ये कोई नए पर्सन है तो नए पर्सन तो बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि कोई पर्सन आपके लिए इतना करेगा। होल्डिंग बैक क्यों आया है, होल्डिंग बैक क्यों आया है, लेट्स क्लैरिफाई। ओके, यस, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फोकस लाना है, पैसों पे तरक्की लानी है। ठीक है, इसी वजह से बहुत प्यार है इस पर्सन के दिल में, बहुत प्यार है, बहुत कुछ करना चाहते हैं। आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। ठीक है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपनी बातें, अपने जज्बात आपको दिखाना चाहते हैं कि वो कितने सीरियस हैं आपके लिए, कितना आपके लिए फील करते हैं, कितने पैशनेट हैं। जैसे ही इनकी लाइफ में कुछ भी चेंज आएगा, एक पॉजिटिव चेंज आएगा, आप देखना ये आपको कितना ज़्यादा आपके लिए करेंगे। एक प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, ठीक है, कुछ ऑफर करने वाले हैं जैसे ही इनकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आएगी, जैसी थर्ड पार्टी सिचुएशन जाएगी। एंड आई थिंक ये बहुत जल्दी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की एंडिंग होने वाली है, अभी नहीं तो कुछ हफ्ते बाद। आई थिंक ये नवंबर के महीने में तो बिल्कुल ही एंडिंग होने वाली है थर्ड पार्टी सिचुएशन की। एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे मैरिज, स्टेबिलिटी, ऑफरिंग, पैशन, बहुत प्यार। यस, ये बैलेंस करेंगे धीरे धीरे। इनके अंदर जो इमोशंस आप देखेंगे, जो प्यार बढ़ता जाएगा, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि इतना प्यार बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा। ठीक है, सो ये आपकी रीडिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छी लगी हुई तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।